हमारी दुनिया में एक तरफ जहां कई नए प्रोजेक्ट रोज बनाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कई प्रोजेक्ट रोज गिराए भी जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी ये किसी काम का नहीं रह जाता। आज मैं आपको इस वीडियो में दुनिया की 5 सबसे बड़ी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट बर्बाद होता चला गया, जिन प्रोजेक्ट को कभी भी उपयोग में नहीं लाया जा सका। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो अब ज्यादा टाइम न वेस्ट करके चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टेक्सकोको एयरपोर्ट इन मैक्सिको सिटी। इस एयरपोर्ट को बनाने की घोषणा पहली बार 2 सितंबर 2004 में किया गया था। इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट के रूप में देखा जा रहा था। इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में बनाकर तैयार किया जाना था। इसका पहला फेज 2020 में बनाकर तैयार किया जाना था और इसका दूसरा और अंतिम फेज 2065 में। इस एयरपोर्ट को टोटल 6 रनवे के साथ और इसे करीब 13 करोड़ पैसेंजर की आवागमन क्षमता के साथ बनाकर तैयार किया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बनाकर तैयार करने का अनुमानित खर्च करीब $13 बिलियन लगाया जा रहा था, जो कि एक काफी बड़ी रकम थी। इसके 4 साल बीत जाने के बाद 2018 में वहाँ के नए प्रेसिडेंट आंद्रेस मैनुअल ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की बात कही, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को ओवर कॉस्ट और करप्शन का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जहां इसे बनाया जा रहा था उस जगह पर अक्सर पानी भर जाने की समस्या देखी जाती थी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर एक स्मॉल एयरपोर्ट को बनाकर तैयार करने का ऑर्डर दिया गया। इस प्रोजेक्ट का लगभग 30% कंप्लीट हो जाने के बाद भी इसे रद्द कर दिया गया, जिसका टोटल खर्च $16 बिलियन आया। जिसके बाद इस जगह पर फिर से एक नए एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, जिसका कुल लागत $3.6 बिलियन आया, जिसे 2022 में बनाकर कंप्लीट कर लिया गया। इस प्रोजेक्ट को अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा फेल्ड प्रोजेक्ट माना जाता है। नंबर 2, ओरोविल स्पिलओवर डैम, कैलिफोर्निया। ओरोविल डैम की कहानी शुरू होती है 1956 से, जब यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया में भारी बाढ़ की तबाही आई थी, जिस आपदा में करीब 64 लोगों की मौत हो गई और करीब $200 मिलियन का नुकसान हुआ था। ये बाढ़ खास करके कैलिफोर्निया में स्थित फेदर नदी से होकर आया था। इस घटना के बाद यूएस के गवर्नमेंट ने फेदर नदी के ऊपर, जो कि ओवरविल शहर में स्थित था, वहां पर एक डैम बनाने की हरी झंडी दी, जिसे 1968 में बनाकर तैयार भी कर लिया गया, जो कि अभी तक यूएस का सबसे ऊंचा डैम है। लेकिन इस डैम के बन जाने के बाद करीब 2013 में इसमें कई दरारें देखने को मिली। जब इंजीनियर्स ने इसे देखा और इसकी जांच की तो उन्होंने इसकी मरम्मत की और ये भरोसा दिया कि इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसके 4 साल बाद ही करीब 2017 में कैलिफोर्निया में भारी बारिश आई, जिसके बाद ओवरविल डैम का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ने लगा। डैम का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ते देख डैम के पानी को तुरंत छोड़ा गया। पानी इतना ज्यादा प्रेशर से छोड़ा गया कि इसमें तुरंत ही कई दरारें देखने को मिली और देखते ही देखते वहां पर करीब 250 फीट का गड्ढा बना दिया, जिसे देखने के तुरंत बाद ही वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और वहां पर रह रहे करीब 18,800 लोगों को तुरंत ही उस इलाके से हटाया गया। डैम से निकले हुए पानी के प्रेशर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 1 घंटे में वो 250 फुट का गड्ढा करीब 600 फुट के गड्ढे में बदल गया। इस घटना में किसी भी व्यक्ति की जान तो नहीं गई, लेकिन ये डैम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस डैम के प्रोजेक्ट में करीब $875 मिलियन का नुकसान देखा गया और अभी तक इस डैम की मरम्मत पूरी तरह से नहीं की जा सकी है। नंबर 3, टैकोमा नैरो ब्रिज। इस ब्रिज को साल 1940 में तैयार किया गया था, जो कि उस सदी का ये एक ऐसा पहला डिजाइन वाला ब्रिज था जिसके ऊपर करीब $786 मिलियन से अधिक खर्च किया गया था। लेकिन ये मात्र 4 महीनों में ही ढह गया। दरअसल जब इसे 1940 में पहली बार वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया तो इस ब्रिज में उसी टाइम हिलने की समस्या देखी गई। दरअसल इस ब्रिज में जिस मटेरियल से सड़क को तैयार किया गया था वो उतना ज्यादा कठोर और सक्षम नहीं था जितना उसे होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कभी भी हवा थोड़ी सी भी तेज चलती तो ये ब्रिज पूरी तरह से हिलने लगता। इस ब्रिज की पूरी लंबाई 5,939 फीट था, जो कि इसके बनने के 4 महीने बाद 7 नवंबर 1940 में खुद ही गिर गया। इस ब्रिज के गिरने के 10 साल बाद टोकोमा ब्रिज का अपडेटेड वर्जन लेकर आया गया, जो कि पहले से काफी बेहतर था। इस प्रोजेक्ट में कुल मिलाकर $786 मिलियन का लागत आया, जो कि पूरी तरह से फेल था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
नंबर 4 वॉकी टॉकी बिल्डिंग, लंदन। इस प्रोजेक्ट को साल 2014 में लंदन में स्टार्ट किया गया था। वॉकी टॉकी बिल्डिंग में करीब 57 मंजिला था, लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने में सबसे बड़ी जो गलती हुई थी वो ये था कि इसे थोड़ा घुमावदार बनाया गया था और इस बिल्डिंग के चारों साइड कांच का इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक प्रकार से आईने की भांति कार्य करती थी। इस बिल्डिंग के साथ ही साथ वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल बनाया गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता सूर्य से निकलने वाली रोशनी इस बिल्डिंग के कांच पर पड़ती और वो रिफ्लेक्ट होकर स्विमिंग पूल की ओर आती थी, जिसके कारण स्विमिंग पूल में आए लोगों को काफी ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता था। वहां पर पड़ने वाली गर्मी करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती थी, जिसके बाद उस होटल के कंपनी ने इस पूल के चारों ओर नीले रंग के बड़े बड़े छतरी को लगवाया ताकि यहाँ पर कम से कम गर्मी पड़ सके। इस बिल्डिंग पर सूर्य की किरणें पड़ने से इतनी ज्यादा गर्मी निकलती थी कि यहाँ पर खड़ी कार और बाइक की सीटें पिघलना स्टार्ट हो जाती थी। इस बिल्डिंग को बनाने में कंपनी के द्वारा करीब 200 मिलियन पाउंड का खर्च आया था, जो कि एक तरह से भारी नुकसान माना जाता है। नंबर 5 लोटस रिवर साइड, चाइना। लोटस रिवर साइड एक अपार्टमेंट थी जिसे चाइना के संघाई स्टेट के मिनहांग डिस्ट्रिक्ट में तैयार किया जा रहा था। यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसी 11 बिल्डिंगें बनाई जानी थी और हर इमारत को करीब 13 मंजिला बनाना था। इस प्रोजेक्ट को साल 2007 में शुरू किया गया था, जिसका कुल लागत $333 मिलियन था। इस प्रोजेक्ट के फेल होने का मेन कारण ये था कि इन सभी बिल्डिंग को जिस जगह पर बनाया जा रहा था उसके पास में ही से एक नदी बहती थी, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी काफी दलदली थी और जब इस बिल्डिंग को उठाया जा रहा था तब इसके पिलर को जमीन के निचले सतह से नहीं जोड़ा गया, जो कि कठोर था, और इसी कारण इस बिल्डिंग का जमीन के सतह से अच्छी तरह से पकड़ नहीं बन पाया। और हद तो तब हो गई जब इस बिल्डिंग के दक्षिण हिस्से में खुदाई का काम चल रहा था और इसकी मिट्टी को बिल्डिंग की उत्तरी हिस्से में जमा कर रखा जा रहा था, जिसके कारण बिल्डिंग के निचले स्तर में पानी रिसने लगा और ये बिल्डिंग धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर झुकने लगी और अंत में ये बिल्डिंग पूरी तरह से गिर गई, जिसमें दबने के कारण एक मजदूर की मौत भी हो गई थी। यहाँ पर बनाई गई टोटल 11 इमारतों में से नंबर 7 की इमारत गिरी थी और इस बिल्डिंग के गिरने के बाद यहाँ से मलबे को हटाने में भी काफी खर्च उठाना पड़ा था। तो ये थी दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन मिस्टेक, जिसमें हुई मात्र एक गलती काफी भारी नुकसान दे गया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।